Hello future IITians, I am Shivansh. I am a third year student in IIT BHU. So I scored 100 percentile in JEE Mains 2022 in chemistry and my overall score was 98.95, that is approx 99 percentile. तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह 100 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं केमिस्ट्री में। नहीं, मैं नहीं मानता। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि मैंने कौन कौन सी मटेरियल सॉल्व किए थे, तो मैंने अपने टीचर्स के नोट फॉलो किए थे और मैंने सॉल्व किया था रेजोनेंस का मटेरियल और मैंने रीड करी थी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेईई प्रिपरेशन, तो डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी। जलवा है हमारा। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो मल्टीपल मटेरियल सॉल्व करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये बुक भी सॉल्व कर लूँ, मैं वो बुक भी सॉल्व कर लूँ, मैं ये मटेरियल लगा लूं, मैं आकाश का मटेरियल लगा लूं, मैं एलन का लगा लूं। तो ये जो मल्टीपल मटेरियल स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि कोई भी मटेरियल हो उसका कॉन्सेप्ट तो चेंज हो नहीं जाएगा। तो मल्टीपल मटेरियल सॉल्व करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आईटी जेईई एस्पिरेंट्स। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, उनको लगता है कि एनसीईआरटी में कुछ भी दिया नहीं है, एनसीईआरटी पढ़कर जेईई मेंस या जेईई एडवांस में बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बहुत सारे स्टूडेंट। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेईई प्रिपरेशन। अप्रॉक्स मोर देन 95% क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस कम फ्रॉम एनसीईआरटी और जेईई एडवांस में भी मोर देन 50% कम फ्रॉम एनसीईआरटी। द डिफरेंस इज द जेईई मेंस एंड द जेईई एडवांस इज हमको जेईई मेंस में एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो एनसीईआरटी की किसी लाइन से होते हैं या किसी क्वेश्चन से होते हैं, बट हमारा जेईई एडवांस में क्या करते हैं, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं। इसीलिए हमको लगता है कि जेईई की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी की कोई वैल्यू नहीं है, बट जो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जेईई एडवांस के भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब मैं बात करूंगा कि मैंने फिजिकल कैसे पढ़ी थी, मैंने इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ी थी और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी थी। पहले बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने फॉलो किए थे अपने सर के नोट्स और मैंने लगाई थी रेजोनेंस के मॉड्यूल और एनसीईआरटी। तो देखो एनसीईआरटी में कई ऐसे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो सीधा जेईई मेंस में आ जाते हैं, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट भी एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के लाइन से आएंगे वो तुम नहीं कर पाओगे अगर तुमने कोई और थ्योरी पढ़ी है या कहीं और से पढ़ा है। सो फॉर द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। अब बात करें तो मैंने फिर मॉड्यूल को सॉल्व करी थी। अगर तुम मॉड्यूल सॉल्व करते हो तो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज होती है और तुम कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी फास्ट कर पाते हो, और जो मिस्टेक्स तुम एग्जाम में करने वाले थे वो तुम पहले ही कर लेते हो, तो तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ मैं इस मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली फिजिकल की मोस्ट प्रॉब्लम होती है कि आंसर तक पहुंचते पहुंचते हम गलत कर देते हैं, हम कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं वो होती है यूनिट कन्वर्जन। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ही तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारी एरर रिड्यूस होते जाएंगे। तो इसीलिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रेजोनेंस का मॉड्यूल सॉल्व किया था। तो अब अगर बात करें कि कितना पार्ट आता है जेईई मेंस में फिजिकल केमिस्ट्री से फ्रॉम द एनसीईआरटी, फॉर द जेईई मेंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनसीईआरटी। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आता है। अगर बात करें जेईई एडवांस की, तो जेईई एडवांस में डेफिनेटली तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ पार्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि तो एनसीईआरटी में क्या है ना, एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक में चीजें दी हैं, बट एडवांस टॉपिक्स वही रहते हैं, बट उसको बहुत ही एक्सपैंड करके पूछता है, बहुत सारे चैप्टर्स को मिक्स करके पूछता है, बस यही डिफरेंस है। तो अब बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज बेस्ट। तो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा कोई भी मॉड्यूल नहीं पढ़ा था, ना ही मैंने किसी और बुक की थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस एनसीईआरटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज गॉड। जलवा है हमारा। तो स्टूडेंट करते क्या है कि वो एनसीईआरटी ना पढ़ के पता नहीं अलग अलग मॉड्यूल्स बुक्स पढ़ते रहते हैं और फालतू की रिएक्शंस याद करते हैं, और जब क्वेश्चन एनसीईआरटी से जेईई मेंस में आता है तब वो उनको फालतू की रिएक्शन याद रह जाती है और जो काम की रिएक्शन उन्हें याद होनी चाहिए थी वो भूल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है एनसीईआरटी रीड ना करने की। देखो हमारे टाइम पे ना जेईई मेंस में जो चैप्टर्स आए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो क्लास 11 से जो चैप्टर आ रहे थे वो हमारे थे पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और क्लास 12 से जो चैप्टर जेईई मेंस में आए थे वो थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स एंड कंडीशन कंपाउंड। बट करंट टाइम में कई चैप्टर्स तुम्हारे जेईई मेंस के सिलेबस से हट चुके हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब तुम्हारा सिलेबस बहुत ही कम हो चुका है,
तो बहुत सारा रट्टाफिकेशन वाला पार्ट हमारा जेईई मेन से हट चुका है, बट ये जेईई एडवांस में अब भी है। तो अगर बात करें कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुमको एनसीईआरटी के अलावा कहीं और से नहीं पढ़ने, वो तुम्हारा है पी ब्लॉक फॉर ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 एंड डी एन एफ ब्लॉक। तो ये तुम्हारे चैप्टर है जो तुमको किसी और बुक से या मॉड्यूल से नहीं पढ़ने, क्योंकि तुम अगर बहुत सारी रिएक्शन फालतू रिएक्शन याद भी कर लोगे तो एग्जाम में तुम याद नहीं रख पाओगे। और जेईई मेंस में इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। और जेईई एडवांस में 99% क्वेश्चन जो आते हैं वो भी एनसीईआरटी से आते हैं फ्रॉम द पी ब्लॉक एंड डी एन एफ ब्लॉक। तो अगर मान लो कि तुम्हारा जेईई एडवांस में अगर एक क्वेश्चन आ भी गया जो तुम्हारा एनसीईआरटी से नहीं था, तो उस एक क्वेश्चन को छोड़ देना होता है, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद नहीं करनी है। पता चलेगा तुम फालतू की रिएक्शन याद कर लोगे और जो काम की रिएक्शन थी वो गलत कर गए। सारी उम्र में जो कर जब तो पता चला तुम उस एक क्वेश्चन के चक्कर में मल्टीपल क्वेश्चन गलत कराए जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली आए थे। क्योंकि तुम जब बहुत सारी रिएक्शन हम याद करते हैं तो ये बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका आंसर क्या होगा, और हमको याद कर पाना इतना इजी भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास पूरा सिलेबस होता है 11th का, 12th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। तो अगर बात करें क्लास 11th के चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी की, वो तुमको मॉड्यूल सॉल्व करनी चाहिए, उसमें टीचर्स के नोट्स पढ़ने चाहिए और आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में सब गिवन है, बट एनसीईआरटी में उतना ऑर्डर्ड फॉर्म में और उतना अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। तो अगर तुम क्लास 11th का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस पढ़ना चाहते हो तो उसकी वीडियो लेक्चर्स तुमको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी ऐसा चैप्टर है जो तुमको एनसीईआरटी से थोड़ा हटके पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए तुमको अपनी मॉड्यूल सॉल्व करनी चाहिए और तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी चाहिए जो तुम्हारे टीचर्स पढ़ाएंगे। अगर तुम किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो हमें पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थोड़ा एनसीईआरटी से हटके पढ़ना पड़ता है। सो द कंक्लूजन इज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज बेस्ट। एंड अगर बात करें जेईई एडवांस की, तो जेईई एडवांस के सिलेबस में भी तुम्हारा इनऑर्गेनिक के लिए जो भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि जितने भी तुम्हारे चैप्टर लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक फॉर द ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 18, डीएनएफ ब्लॉक, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आने वाले हैं। आपके फादर आए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और तुम्हारा पीरियोडिक टेबल ऐसा चैप्टर है जो तुमको एनसीईआरटी से थोड़ा हट के करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो क्या एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी सफिशिएंट है? तो एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जेईई मेंस के जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। बट क्या है ना कि एनसीईआरटी में ना उतना अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दिए हैं, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना चाहिए फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट एक बार डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड एवरीथिंग पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीड करके जरूर जाना, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे तो तुमको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलने वाले हैं और तुम्हारे वो तुमको रेफरेंस बुक में कहीं नहीं मिलेंगे। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जिनकी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होती, लाइक तुम्हारा एरोमेटाइजेशन का रिएक्शन एक दिया हुआ है। ऐसे कई सारे रिएक्शंस होते हैं जिनकी मैकेनिज्म्स नहीं होती हैं, तो वो क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। तो अगर जेईई मेंस की बात करें तो तुम्हारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब उनका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, बट वो थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं और डिटेल में पूछते हैं। और अगर जेईई एडवांस की बात करें तो उसके लिए तुमको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मटेरियल और एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना अच्छे से गिवन नहीं है, ना ही उतनी रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो पहले डायरेक्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए फिर उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है और उनको लगता है निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार, ये सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट वे पढ़ने के लिए पहले नोमेनक्लेचर, आइसोमराइजेशन, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म्स को अच्छे से पढ़ना है। देन चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करना है, तब तुम अच्छे से रिएक्शंस को समझ पाओगे। तब तुम समझ पाओगे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, कहाँ ब्रेक करना है, क्यों ब्रेक करना है। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फॉलो करे थे अपने सर के नोट्स और मैंने सॉल्व करे थे रेजोनेंस के मॉड्यूल और मैंने रीड करी थी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इज मस्ट। द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से तुम्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेईई मेंस में मिलने वाले हैं। अप्रॉक्स मोर देन 95% क्वेश्चंस will be from the NCERT. So this was all about how I scored 100 out of 100 in chemistry. So at last मैं यही बोलूंगा, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। So bye bye and take care. और हाँ, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, वहां पे तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। And again, don't forget to subscribe my channel, otherwise loss will be yours.